जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए इसमें देखेंगे आज हम 50 प्रश्न टोटल, और ये सेट जो है ज्ञान बिंदु सर का है, और आपको पीडीएफ ये सेट डाल पीडीएफ में करके आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, पीडीएफ की तरह आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम से अगर लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। मोह व समृद्धता पाई जाती है। मोह व संबद्धता जो पाई जाती है वो किसके किसके बीच पाई जाती है। ये अलग करने का काम करता है, मोह अलग करने का काम करता है। ठीक है, किसको किसको अलग करेगा तो भूप्रपट्टी एवं ऊपरी मेंटल को, भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल को। आपको पता होगा पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, भूप्रपट्टी एवं ऊपरी मेंटल को अलग करता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति होगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पास। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक परिअगमन तल में आने से। इसका सही आंसर होगा डी। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन जो होगा वो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं, यानी मलक्का जल संधि होगा हिंद सागर और हिंद महासागर और चीन सागर, हिंद महासागर और चीन सागर। कह रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है, जिसको राजेंद्र प्रथम ने जीता था और मिलाया था। इस पर आक्रमण किया था पहले राजा फर्स्ट, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने वो सहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था, उसका नाम था कैसर हिंद। उपाधि 1915 में दिया गया था। दक्षिण अमेरिका में एम्बुलेंस सेवा शुरू किए थे, और 19 और प्रथम विश्व युद्ध में जो है सभी युवाओं को जो है भर्ती करने का काम किए थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसीलिए जमनालाल बजाज राय बहादुर को उपाधि तैयार दिया था, और नाइटहुड की उपाधि भी तैयार गया था इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास, 1923। तो स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए, क्योंकि 1922 में हुआ था गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी का अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें इसमें जो है स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पारित करवा रहे थे, लेकिन नहीं हुआ था, इस्तीफा दे दिए थे। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से। निम्न में से निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, 12 मार्च। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें पहली घटना जो हुआ है वो कौन हुआ है, सी नंबर। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी का सत्ता था। तो इसमें लेबर पार्टी का सत्ता था। 1945 से 1950 तक जो है लेबर पार्टी का सत्ता रहा था, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। दायित्व को परिभाषित करता है 167, मुख्यमंत्री का वर्णन 164, और राजकम अधिवक्ता का वर्णन 165। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने का अधिकार देता है। तो इसके लिए 7वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन पहले जब 153 पढ़िएगा आर्टिकल, तो उसमें बोला गया था मात्र कितना होगा, तो एक राज्य में एक राज्यपाल। ठीक है, लेकिन इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया था। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के विषय में कौन सही है।
कौन सही है या सही क्या है? देखिए, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल। आप यह भंग नहीं हो सकता है जी, यह भंग नहीं हो सकता है, ठीक है, यह भंग नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिएगा, आपको 2 और 3 सही है। कारण 1/6 इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, मतलब कह रहा है कि 1/6 सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, नहीं। कह रहा है प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हाँ, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? उपराज्यपाल सदन का सभापति होते हैं। नहीं, ये बोल उपराष्ट्रपति के तरह जो है आपको ये बोल रहा है राज्यसभा के में। नेक्स्ट है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इसमें सही जो था वो कौन कौन सही था देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 2 नंबर सही था, 3 नंबर सही है, और 2 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर सही था, उसके बाद 7 नंबर। इस प्रकार से आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अभी तक 2 जगह हो चुका है, ठीक है। एक बार हैदराबाद में, एक बार श्रीनगर में, और हैदराबाद 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस हिदायतुल्ला, 1 माह तक किए थे 1969 में जब आपको जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। उसके बाद जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ पद पद पर रहते हुए। लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, लेकिन बीबी गिरी त्यागपत्र दे दिए थे उस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया एवं कांग्रेस कांग्रेस को मन के उजागार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दिया था? इसका सही आंसर जो है वो लॉर्ड कर्जन है, 1899 से 1905। कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन के मंद होने के बाद बंगाल में स्थापित क्रांतिकारियों का एक गुप्त संस्था अनुशीलन समिति 1904। अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के कर लेते हैं? तो इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ता है। और सशस्त्र बल के कारण आपात लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश होना चाहिए, लिखित। इस प्रकार से इसका आंसर D नंबर। और वित्तीय आपातकाल 360, इसमें जो है आपको मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल आपको अमेरिका से सिर्फ लिया गया वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, संविधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कौन सी प्रलेख जारी नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा निषेधाज्ञा जो है जारी नहीं करता है, बाकी बात आपको सभी जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। और उत्प्रेषण और एक बच गया अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, भारत में नीचे दिए गए खदानों का जो है उसके उत्पादन का सही क्रम बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा चावल होता है, उसके बाद गेहूं होता है, उसके बाद मोटे अनाज, उसके बाद दालें। सही आंसर D नंबर। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युद्ध। नेपाल, सिक्किम और बिहार है, ठीक है, सिक्किम और बिहार देखिएगा मैप में। इसमें कह रहा है सही है, इसमें सही है, यहाँ पर D होगा। देखिए इसमें सही है, सही देखिएगा, कह रहा है कि केवल केवल राज्यसभा में ही नहीं, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।
तो केवल राज्यसभा लोकसभा दोनों में हो सकता है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यसभा में नहीं लोकसभा में। नेक्स्ट है, किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जित नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, इसका सेंस होगा सी नंबर। 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या था, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, कलकत्ता की किलाबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेज का इनकार, मतलब कलकत्ता का जब किलाबंदी हो रहा था तो उस समय जो है अंग्रेज को सिराजुद्दौला मना किया था, इसीलिए। इसमें कह रहा है हैज खास टंकी था, पानी का टंकी, जो कि दिल्ली में था, दिल्ली में, ठीक है, और उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक नहीं, इस प्रकार से एक नंबर गलत है। दूसरा कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक किया है, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक किया है, दोनों गलत है। सारी पोर्ट कह रहे सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, सही है। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक, इसमें सही एक सी नंबर है। चलिए, इसमें कह रहा है कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए पहले होगा उदयन, यहाँ पर 4 कर लेना है, पहले उदयन होगा, ठीक है, पहले उदयन, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद गणानाथ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, याद रखना, पूछा गया प्रश्न इस बार। चलिए, यहाँ पर कह रहा है विचार करने के लिए, लॉर्ड बेबल के समय 1945 में शिमला समझौता, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिनिथगो के कार्यकाल के दौरान 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है। इसका अध्यक्षता जो किया था वो क्या था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया था। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा डी नंबर, इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सुमेलित, तो डी नंबर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई, जबकि चुनाव सामान्य सामान्य चुनाव की सीट घटाया गया। कथन पर विचार कीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है, 10 मूल कर्तव्य, बिल्कुल सही है। कार्य 86वें संशोधन 2001 नहीं 2002 में हुआ था, इस प्रकार ये गलत है, सिर्फ एक सही है। कौन सा कथन असत्य है, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या अधिकतम से अधिकतम 450 नहीं 500, अधिकतम से अधिकतम 500 और कम से कम 60, कम से कम 60, एक नंबर गलत। नेक्स्ट है, राज्य की विधान राज्य की विधान सभाओं की सदस्य संख्या का निर्धारण 1971 के जनगणना के अनुसार होता है, 1971 के जनगणना के अनुसार होता है, हाँ 1971 के जनगणना के अनुसार होता है। तो कार्य कौन कौन ओ सात है, तो ये ओ सात है, ठीक है, तो यही सही होगा ना, ये ओ सात है और ये सत्य है, ये सत्य है। उसके बाद सी क्या बोल रहा है, राज्य विधानसभा में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, 403। उसके बाद कह रहा है दूसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल 294, तो ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पुडुचेरी तथा दिल्ली संघराज्य क्षेत्र हेतु विधानसभा की व्यवस्था की गई है, यहाँ ये वो सत्य है, एक नंबर सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की झींगा राजधानी, झींगा मछली, ठीक है, झींगा राजधानी लन्नौर आंध्र प्रदेश, लन्नौर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर से, और ईस्ट वेस्ट यानी पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर जोड़ता है किसको किसको, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर, कन्याकुमारी से श्रीनगर। नेक्स्ट है, विचार करना है, देखिएगा यहाँ पे रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मानस एक सिंग वाला गंडा के लिए गलत होगा, और गिर जो है एशियाई शेर के लिए गलत होगा, 1 और 2 सही है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान होता है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के प्रधान होते हैं, देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा संवैधानिक की ओर
नाम मात्र का होता है, ठीक है। संवैधानिक होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं। कार्य हड़प्पा वासियों के चिकित्सा के बारे में पता लगाया गया है, चिकित्सा के बारे में पता लगाया गया है। तो कहाँ से लगाया पता? लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा। इसमें देखिएगा, अभी कल बता रहे थे, इसके परसों बता रहे थे, जब ये मध्यकालीन पढ़ा रहे थे, तो अलबरौनी, अलबरौनी ताकीब ए हिंद लिखा है, बिल्कुल सही है, किताब उल हिंद उसी को बोलते हैं। फिरदौसी शाहनामा लिखा है, उतवी तारिक तारीख यामनी लिखा है, और बरनी तारीख फिरोजशाही लिखा है। तो इस प्रकार से ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल सही एक दो। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर निम्न निम्न न्यायालय के विचाराधीन मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंध प्रश्न हो तो उस मुकदमे को अपने अधीन मंगा सकता है, अनुच्छेद 228 के तहत। नेक्स्ट, जिला परिषद के लिए निर्वाचित क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है बिहार के लिए? तो आपको होगा 50,000, बिहार के लिए 50,000। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस किस क्षेत्र में है? लाख राज्यसभा और लोकसभा की जो है समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? चलिए देखिएगा यहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो समान शक्तियां जो है संविधान संशोधन में है, ठीक है, और ये समय जो है लोकसभा का ज्यादा शक्ति है। इसमें कह रहा है, भारत के औद्योगिक विकास के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में सफल रहा था, कवाची टावर के द्वारा, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला भारत में ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना धारीवाल में 1870 में, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कलकत्ता में, जी बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। और ये जो है ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में विभिन्न वर्षों के दौरान वर्षा की मात्रा की अनियमितता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा। इसका मुख्य कारण है आगे बढ़ते हुए हवाओं में आर्द्रता का ह्रास होने का कारण। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे लाया था। कौन सा सम्मिलित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लादिवस्की और कर्नल अलकॉट, बिल्कुल सही है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इसका आंसर विवेकानंद होगा ना। चलिए इसका सही आंसर बी नंबर होगा। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन बी ए स्मिथ, जिसने नेपोलियन को भारत जिसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन यही बोले थे, बी ए स्मिथ। हुनों के आक्रमण के बारे में जानकारी, यानी हुनों का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से। क्या संसद के द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार कर देता है? नहीं, राष्ट्रपति देते हैं तब आता है, और सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा में जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में कौन सा कथन हो सकते हैं? देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना तो पहले 1964 में हुआ है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल त्रिस्तरीय सदस्य। उसके बाद कह रहा है, देखिए इसका कार्यकाल न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 65 होता है, ये गलत होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है, हटा सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए इसमें बी नंबर आंसर होगा, इसका बी नंबर। नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार, इसको अवरोही क्रम में से जाना है, तो बांग्लादेश 4096, 1751, पाकिस्तान 3323, चीन 3488, चीन 3488, तो इसका आंसर एक नंबर होगा। स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवन फौन है, और शिवाजी और बाजी राव की प्रथम का एक उभयनिष्ठ विशेषता था जो युद्ध के लिए सफलता सुनिश्चित करता था, छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध। इसका सही आंसर बी नंबर।